बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट फ़िज़िक्स, टॉपिक 7.1 का रिमेनिंग हमारा रहता था प्लाज्मा। प्लाज्मा द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इसलिए कहा जाता है कि इससे पहले हमारे पास मैटर की 3 फॉर्म्स थी जो कि हम पढ़ चुके हैं, विच वन इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और तीसरी जो अब हमने एक्सप्लेन करनी है वो है प्लाज्मा। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, यानी इसकी क्या खसूसियात हैं जो इसे दूसरों से अलग करती है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कि है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर के नाम से मशहूर है। नेक्स्ट है गैस इन आयनिक स्टेट। प्लाज्मा दरअसल गैस से ही बनता है। ये नेचुरल है क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उसी गैस को हम आयोनाइज कर लेते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा कहेंगे। थर्ड प्रॉपर्टीज़ की है मोस्ट अकरिंग स्टेट इन यूनिवर्स, जो कि कितनी है, 99%। हमारे जो यूनिवर्स है उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा प्लाज्मा पर मुश्तमिल है, यानी कि सन, स्टार्स, वो तमाम के तमाम क्या हैं, प्लाज्मा है। नेक्स्ट है हाईली कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर। हाईली कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि कंडक्टर्स जो होते हैं उनमें से करंट इजीली पास कर सकता है। तो प्लाज्मा में से करंट आसानी से पास कर सकता है, इसलिए हम इसको कहते हैं हाईली कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर। नेक्स्ट है प्लाज्मा एग्जिस्ट इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, और फ्लेम इज़ एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा। फ्लेम क्या है, शोला है, और ये किसकी एग्जाम्पल होगी, हमारे पास प्लाज्मा की एग्जाम्पल हो गई है। प्लाज्मा कैसे फॉर्म होता है, ये कैसे प्रोड्यूस होता है, इसका क्या तरीका है, मैटर की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। इसकी प्रोडक्शन, इसका प्रोसेस है क्या है, हीटिंग प्रोसेस। हीट की वजह से हम लोग इसको जो है ना प्लाज्मा को प्रोड्यूस करा सकते हैं। अब सॉलिड है, लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं आइस की। जब आइस को हीट किया जाता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में। लिक्विड को हीट किया जाता है वो गैस में चेंज हो जाता है। अब जब गैस को हीट करते हैं तो वो किस फॉर्म में चला जाता है, प्लाज्मा फॉर्म में चला जाता है। अब हमारे पास है सॉलिड। सॉलिड क्या है, जिनके अंदर डिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है, डिस्टेंस कम होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे हम लोगों को 2 मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं और ये जो डॉटेड लाइंस है ये इनमें क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो किस में होती हैं, सॉलिड में। जब उनको हीट करके लिक्विड में जाते हैं तो वो तमाम मॉलिक्यूल्स किस तरह से, आप लोगों को दिखाए थे मैंने कि वो किस तरह से दूर दूर होते हैं, उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उससे कम हो जाती है। मज़ीद जब हम गैस की तरफ जाते हैं तो तमाम मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो जब इनको हीट किया जाता है तो यहाँ से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ख़त्म हो जाती है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जब ख़त्म हो जाती है तो इसकी ये फॉर्म बन जाती है। अगर इसको हम फर्दर हीट अप करते हैं तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस भी ख़त्म हो जाते हैं। अब इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, जैसे यहाँ पे आपको ये कोवलेंट बॉन्ड नज़र आ रहा है, पहले इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस थे वो ख़त्म हो गए हैं, अगेन हीट किया तो कोवलेंट बॉन्ड भी इसके अंदर क्या हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनके 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं, और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो मॉलिक्यूल्स के अंदर होती हैं। इनको मज़ीद हीट किया जाता है तो ये जो मॉलिक्यूल्स थे ये भी ब्रेक डाउन हो जाते हैं और ये किस में चेंज हो जाते हैं, एटम्स में चेंज हो जाते हैं। अब एटम्स क्या है, जिसके दरमियान में पॉजिटिव होता है, पॉजिट्रॉन होते हैं, इसको प्रोटॉन भी बोलते हैं, और तमाम साइड्स पे इसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। जब इनको हीट अप किया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल जाते हैं, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर। ये हमने गैस को आयोनाइज कर दिया है तो इस हालत को हम कहते हैं प्लाज्मा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डेंसिटी, ठीक है, हमारा टॉपिक है डेंसिटी 7.2। अगर हमने आयरन लिया है, ठीक है, अब डेंसिटी क्या है, व्हाट इज़ डेंसिटी। अगर हमने आयरन ली है, ठीक है, और वुड लिया है, तो कौन सी चीज़ हैवियर होगी, और इस बात का अंदाज़ा हम बिल्कुल भी नहीं लगा सकते जब तक हमें क्वांटिटी का पता नहीं होगा कि आयरन ज़्यादा है या वुड ज़्यादा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आयरन इज़ हैवियर एज़ कम्पेयर टू वुड। अगर आयरन की एक पिन ली है हमने और वुड का एक बहुत बड़ा ब्लॉक ले लेंगे तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आयरन हैवियर है देन वुड के।
इन सब को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं और वो टर्म कौन सी है? डेंसिटी है, जो हमें बताएगी कि कौन सी चीज़ हैवियर है एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड वन। क्वांटिटी के बगैर हम ये नहीं कह सकते कि ब्लॉक जो है वो पिन से लाइटर है या हैवियर है, और जो क्वांटिटी हमें चाहिए है दैट इज़ डेंसिटी। अब डेंसिटी की अगर डेफिनेशन पे आते हैं तो वो क्या है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर इसका यूनिट हम देखते हैं तो मैस का यूनिट ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है चैप्टर 1 में, किलोग्राम होता है। वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो मीटर क्यूब होता है। जब ये मीटर क्यूब ऊपर की तरफ जाता है तो हम कहते हैं कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, वी कैन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इफ़ वी नो द मैस एंड इट्स वॉल्यूम। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस और वॉल्यूम पता हो तो हम उसकी डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि 5 लीटर जो है वो है 5 × 10⁻³ के इक्वल। डेंसिटी ऑफ वाटर अगर मालूम करेंगे तो 5 kg उसका मैस भी गिवन है, उसका वॉल्यूम भी गिवन है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है आपके पास, 1000 किलोग्राम। तमाम लेसन अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद करना है।